ईरान के अंदर इस समय कुछ ऐसे हालात हैं जिन्हें देख करके मीडिया, विशेष रूप से वेस्टर्न मीडिया को ऐसा लगता है कि यहां पर चली आ रही अली खैमनेई की जो सरकार है उसे पलट दिया जाएगा। हालात इसलिए बहुत मायने रखते हैं क्योंकि ईरान में जनरली प्रोटेस्ट की तस्वीरें बाहर नहीं आ पाती। यह माना जाता है कि यहां पर जिस तरह से खैमनेई कंट्रोल करते हैं, वो कंट्रोल के चलते मीडिया से भी बाहर न्यूज निकल कर नहीं आ पाती। लेकिन फिलहाल के लिए ईरान में जिस तरह से आप लोगों को हुजूम में जाते हुए तस्वीरों में देख सकते हैं, रोड पर प्रोटेस्ट करती हुई जनता देख सकते हैं, प्रोटेस्टर्स के द्वारा यूनिवर्सिटीज, सरकारी प्रमाइसेस उन्हें तोड़ते हुए लोगों को देख सकते हैं। उससे सबसे बड़ा जो चर्चा निकल कर आती है वो ये कि ईरान में कुछ ऐसा हो रहा है जो शायद इजराइल करना चाहता था, अमेरिका करना चाहता था, कर नहीं पाया, लेकिन अब हो रहा है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि 3 दिन से ईरान के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, हजारों लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, छात्रों पर अटैक हो रहे हैं, और इसी बीच में एक तस्वीर, जैसे तियानमियन की तस्वीर जो चाइना में आई थी, उससे रिलेट करता हुआ माना जा रहा है, जिसमें पुलिस के सामने एक युवक जो कि विरोध में खड़ा है, विरोध में बैठा है और पुलिस उसे हटाने का प्रयास कर रही है, वो अपने आप को मरने के लिए समर्पित कर देता है। यह तस्वीर इस समय सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा तस्वीर जो चर्चित है उनमें से एक बनी हुई है। ये सारा की सारा प्रयास अमेरिका के हित में है, ये सारा की सारा प्रयास इजराइल के हित में है। ऐसा मैं क्यों कहता हूं? क्योंकि अमेरिका और इजराइल दोनों ही ईरान की जो वर्तमान सत्ता है उससे नाखुश हैं। वो चाहते हैं कि यहां पर खेमनेई की सत्ता हटे और यहां पर एक ऐसी सरकार बने जो लोकतांत्रिक हो और जो प्रो अमेरिका हो। हालांकि सन 1979 से लेकर अब तक इनके सभी प्रयास धरे की धरे रह गए हैं, निष्फल रह गए हैं। ऐसे जब भी कोई विरोध प्रदर्शन होकर बाहर दिखता है तो इससे वेस्टर्न वर्ल्ड में, विशेष रूप से इजराइल और अमेरिका में, खुशियों की लहर दौड़ पड़ती है। आप सभी जानते हैं, हाल ही में ईरान और इजराइल के बीच में जिस तरह का संघर्ष हुआ, जिस तरह से मिसाइलों की बौछार इजराइल के ऊपर की गई, ईरान ने जिस तरह से इजराइल ने अमेरिका की मदद से ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया, हम सब ने ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट गहराई से देखा। हालांकि फिलहाल कहा जा रहा है कि खेमनेई के खिलाफ जो जनता उग्र हुई है वो सुनो मोटो है, यानी कि खुद से ही स्वतः स्फुरित तरीके से जनता बाहर निकल कर आई है। और वो कि ईरान अमेरिका से और इजराइल से पहले से ही इस बात को लेकर के सतर्क है कि वो अमेरिका किसी भी हद तक जाकर बांग्लादेश की तरह सत्ता परिवर्तन करा सकता है। दुनिया में जिस तरह से हाल ही के समय पर अमेरिकी प्रभाव से चीजें बदली हैं, वो ईरान में भी अपेक्षित हैं। और इन्हीं को देखते हुए यहां की पजेशियन सरकार अपनी तरह से पूरी तरह चाक चौबंद है। उम्मीद है कि ईरान आने वाले समय में अमेरिका से निश्चित ही कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा, बातचीत के कोई दौर तैयार करेगा, क्योंकि ट्रंप नेतन्याहू के चलते इनके साथ में कोई भी नेगोशिएट करने की मुद्रा में नहीं है। लेकिन ईरान से अपेक्षा है कि वो इनके साथ न्यूक्लियर डील करे, ईरान से अपेक्षा है कि वो इनके साथ ट्रेड डील करे। ये सब कैसे हो पाएगा ये तो आने वाला समय बताएगा। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी तरफ से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि ईरान ने अपनी तरफ से सेंट्रल बैंक के चीफ को यह कहते हुए हटा दिया कि आप महंगाई को नियंत्रित नहीं कर पाए। अर्थात ईरान में निश्चित ही विरोध तो था महंगाई के खिलाफ,